दोस्तों मार्केट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि अगर आप देखो तो निफ्टी 50 जो हमारा इंडेक्स है वो ऑल टाइम हाई टच कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स भी ऑल टाइम हाई टच कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 5-10% के आसपास डाउन रहेगा, पर इंडिविजुअल लेवल पे पोर्टफोलियो की लगी पड़ी हुई है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा मेजरली स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो एंड वहां पर मेरा पोर्टफोलियो अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 8-10% के आसपास ऊपर नीचे होते रहता है। आप अपना पोर्टफोलियो कितना ऊपर नीचे है बताओ, मार्केट के हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं या फिर नहीं बताओ कमेंट्स में। बट द थिंग इज कि हम डिस्कस करने वाले आज के एपिसोड में कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मार्केट ऑल टाइम हाई टच कर रहा है फिर भी इंडिविजुअल लेवल पे जो स्टॉक्स है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। पहली चीज हम डिस्कस करेंगे। सेकेंडली, बिकॉज इंडिविजुअल लेवल पे स्टॉक्स अच्छा नहीं कर रहे, सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज राइट नाउ प्रेजेंट है मार्केट में, जहां पर काफी अच्छी अच्छी कंपनीज विद गुड ग्रोथ फिगर्स फॉर नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स एक सस्ते वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। एंड इन सारी अपॉर्चुनिटीज में से 3 अपॉर्चुनिटीज मैं आप सबके साथ आज के एपिसोड में डिस्कस करने वाला हूं फॉर 2030। एंड साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि ये जो सिनेरियो बिल्ड हुआ है जहां पर इंडेक्स ऑल टाइम हाई टच कर रहा है फिर भी इंडिविजुअल लेवल पे पैसा नहीं आ रहा, तो ये कब सॉल्व हो सकता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, माय नेम इज प्रतीक। आई होप यू आर वेल एंड खुश तो बहुत होगी तुम मार्केट को ऑल टाइम हाई देख के, बट मैं पर्सनली खुश नहीं हूं क्योंकि एज आई टोल्ड यू मेरा पोर्टफोलियो अभी भी ऑल टाइम हाई पे टच नहीं कर रहा है। एंड यहाँ पर आई वांट टू डिस्कस वन थिंग कि क्यों ऐसा हो रहा है। सबसे पहले कि ये इंडिविजुअल लेवल पे स्टॉक्स क्यों नहीं बढ़ रहे। सो आई टेल यू वन थिंग, अगर मैं आप सबको एग्जाम्पल तो जो मार्केट है ना उसमें बुल एंड बेयर रन आर लाइक रबर बैंड। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि ये जो नेचुरल शेप है इसे आप समझ सकते हो कि मार्केट इसी तरह से रहता है एंड जो कंपनीज की अर्निंग्स रहती है उसके हिसाब से जो मार्केट है वो ग्रोथ रहता है। दिस इज द बेसिक नेचर ऑफ द मार्केट। जो ये रेस्टिंग पोजीशन है ना रबर बैंड की है। नाउ द थिंग इज दैट ह्यूमन बिहेवियर्स आ जाते हैं क्योंकि मार्केट इज व्हाट, मार्केट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ करोड्स ऑफ इन्वेस्टर्स एंड देयर बिहेवियरल पैटर्न्स। ठीक है, सो जब बुल मार्केट होता है सो जो इन्वेस्टर्स की एंथुसियाज्म रहती है ना उसकी वजह से ये जो रबर बैंड है, जो मार्केट का नेचर है वो स्ट्रेच होता है। एंड दिस स्ट्रेच इज नथिंग बट द बुल मार्केट, जहां पर जो नेचुरल शेप है ना मार्केट का, जो नेचुरल बिहेवियर है ना मार्केट का, उसको स्ट्रेच करके हमारा जो बिहेवियर है वो ओवर पावर कर देता है एंड ये बुल रन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एंड एक टाइम के बाद ये जो स्ट्रेच हुआ है वो फिर से नॉर्मल स्टेज पे आई गई। तो नॉर्मल स्टेज पे जब आता है तब एक बाउंस होता है एंड ये श्रिंक होता है थोड़ा रबर। सो इफ यू सी ये श्रिंक होके फिर नॉर्मल स्टेज पे आता है, राइट। ये श्रिंक हुआ एंड फिर नॉर्मल स्टेज पे आया। सो ये जो श्रिंक है दैट इज नथिंग बट द बेयर मार्केट। नाउ जितना ज्यादा आप स्ट्रेच करोगे उतना ज्यादा रबर में श्रिंक होगा एंड फिर नेचुरल शेप में आएगा, राइट। तो यही बात मैं आप सबको डिस्कस करना चाहता हूँ। आई होप कि आपको ये एनालॉजी पसंद आया होगा। ये जस्ट मैंने मेड अप किया है। इफ नहीं आया हो तो गालियां दे सकते हो आप कमेंट सेक्शन में। बट द थिंग इज दैट अगर हम ट्रेडिंग व्यू पे जाए, यहाँ पर अगर हम सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करें, ठीक है, सो सबसे पहले इंडेक्सेस में जाके हम निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा लास्ट बुल रन था वो कितना चला था, राइट। जो हमारा लास्ट बुल रन था दैट वॉज इन द केस ऑफ निफ्टी 50 फ्रॉम इट्स बॉटम ऑफ द लास्ट बुल रन, जो इंडेक्स है वो अप्रोक्सीमेटली 54.46% अप था। ठीक है, कितने टाइम ड्यूरेशन में? दिस वाज अराउंड मार्च 2020 से अक्टूबर 2024, सो अराउंड 1.5 साल के समय में इतना अप था। बट एट द सेम टाइम अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें, सो अगर हम ट्रेडिंग व्यू में जाए और अगर हम यहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स को देखें, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स अगर हम देखें, ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर पिक्चर अलग है। यहाँ पर पिक्चर क्यों अलग है? क्योंकि यहां पर इफ यू सी जो लास्ट बुल रन था वहां पर निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ने कितना 120% के आसपास के रिटर्न्स दिए थे। जो लार्ज कैप इंडेक्स है उसने कितना 54.46%, बट उससे डबल से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए थे स्मॉल कैप इंडेक्स ने 120% के आसपास। मिड कैप इंडेक्स भी देख लेते हैं हम ट्रेडिंग व्यू पे जाके। अगर हम मिड कैप की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 100 ले लेते हैं। तो निफ्टी मिड कैप की बात करें तो निफ्टी मिड कैप ने अपने लास्ट बुल रन में रिटर्न दिए थे कितने, अराउंड 110% के आसपास। सो दिस इज द थिंग कि ये जो रबर बैंड स्ट्रेच हुआ है वो निफ्टी के केस में जो रबर बैंड स्ट्रेच हुआ है वो इतना ही हुआ है। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इफ यू सी जो बाउंस बैक था वो भी थोड़ा कम था। सो इफ यू सी ओवर हियर जो निफ्टी के केस में मार्केट ने गिरावट दिखाई थी अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 15-16% के आसपास, एंड देन द टाइम करेक्शन बहुत ही ज्यादा पेनफुल पीरियड अभी भी चल रहा है। आई वुड नॉट से कि इस टाइम करेक्शन के फेज से हम बाहर आए। ये जो टाइम करेक्शन का फेज आपको दिख रहा है कि एक ही रेंज में मार्केट ट्रेड हो रहा है, ये अभी तक खत्म हुआ नहीं है। दैट आई थिंक नेक्स्ट क्वार्टर या फिर नेक्स्ट ईयर से हो जाएगा होपफुली, जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया हमारे चैनल पे। इफ यू गो द लास्ट एपिसोड ओनली, वहां पर हमने डिस्कस किया। सो आई वाज सेइंग कि निफ्टी 50 के केस में ये जो स्ट्रेच है वो इतना हुआ था एंड उतने ही हिसाब से जो श्रिंक है हुआ है नाउ नॉर्मल स्टेज पे में भी आने वाला है मार्केट। बट इन द केस ऑफ निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स इफ यू सी जो स्ट्रेच था वो ज्यादा था,
अराउंड 120% के आसपास का स्ट्रेच था, तो स्ट्रेच बहुत ज्यादा था, ठीक है, बट उसके हिसाब से जो श्रिंक था दैट वाज नॉट देयर, सो द श्रिंक वाज ओनली 24-25% के आसपास. सो दैट इज व्हाई आई फील, एंड ये मेरा थियरी है कि दैट इज व्हाई आई फील कि अभी भी स्मॉल कैप इंडेक्स इफ यू सी अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 10% के आसपास डाउन है, ठीक है. एंड इन द केस ऑफ मिड कैप भी अगर हम देखें तो मिड कैप के भी सीन में अगर आप देखो तो जो स्ट्रेच श्रिंक था वो 22% के आसपास था, एंड फिलहाल मिड कैप इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं. सो बिकॉज दिस इज हैपनिंग एंड इफ यू सी तो मार्केट में अगर आप देखो तो लार्ज कैप इज जस्ट 100 स्टॉक्स, मिड कैप इज जस्ट 150 स्टॉक्स 100 के बाद, एंड स्मॉल कैप इंडेक्स पूरा मार्केट है, ठीक है. तो 150 के नीचे के जितने भी सारे कंपनीज है वो स्मॉल कैप में आते हैं. एंड इफ यू सी स्मॉल कैप लेवल पे स्मॉल कैप 250, जो स्मॉल कैप 250 टॉप कंपनीज है उसके लेवल पे भी अगर आप देखो तो श्रिंक बहुत ज्यादा नहीं था, एंड दैट इज द रीजन व्हाई जो इंडिविजुअल स्मॉल कैप स्टॉक्स है ना वो अच्छा नहीं कर रहे. एंड जो इंडिविजुअल लेवल पे जो पोर्टफोलियोज, जो हम पोर्टफोलियोज बनाते हैं इंडिविजुअल कंपनीज को चेरी पिक करके, वो अच्छी नहीं कर रही है. सो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप इस थियरी से कितना ज्यादा कन्विंस्ड हो, एंड क्या लगता है कि ये थियरी राइट है या फिर रॉन्ग है, बिकॉज आई एम ऑल्सो लर्नर दोस्तों, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मैं भी आप तरह एक तुच्छ रिटेल इन्वेस्टर हूँ जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के अपने पैसों को मल्टीप्लाई करना चाहता है ओवर द लॉन्ग टर्म, ठीक है. नाउ द थिंग इज कि ये जो सिनेरियो है ना जिसकी वजह से जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें जो इंडिविजुअल लेवल पे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, जिसकी वजह से काफी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है दोस्तों जो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, मेजरली इन द स्मॉल कैप. जो हम बात करते रहते हैं हमारे चैनल पे स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट्स की ही बात होती है, एंड स्मॉल कैप मास्टरी क्लब हमने इसीलिए इसे बनाया है कि जहां पर हम इन सारी अपॉर्चुनिटीज को आप सबके साथ डिस्कस किया करें. बट फिलहाल मार्केट में काफी सारी अच्छी कंपनीज है जिनके पास बहुत अच्छे ग्रोथ ट्रिगर्स है फॉर नेक्स्ट 3 to 4 years, एंड फिलहाल जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही ज्यादा थ्रो अवे प्राइस पे 20, 22, 15 की पी में ये सारी कंपनी मिल रही है. नेक्स्ट 3 साल में ये कंपनी इतने सस्ते में नहीं मिलेगी, एंड इन्हीं सारी अपॉर्चुनिटीज में से 3 अपॉर्चुनिटीज मैं आप सबके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं. सो इट्स अ बैड न्यूज कि हाँ इंडिविजुअल लेवल पे पोर्टफोलियोज नहीं अच्छा कर रहे, बट द गुड न्यूज इज दैट बिकॉज ऑफ दैट जो कंपनी है वो सस्ते में मिल रही है, राइट. सो नाउ इफ वी गो टुवर्ड्स द अपॉर्चुनिटीज कि कौन से अपॉर्चुनिटीज, जो 3 अपॉर्चुनिटीज आप सबके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं, एंड दिस इज नॉट अ बाय एंड रिकमेंडेशन, एक स्टॉक आइडिया है आपको मैं दे रहा हूं कि ये स्टॉक आइडिया है, थोड़ी बहुत जो मेरी लर्निंग है इस स्टॉक के बारे में वो आप सबको मैं बता दूंगा, एंड देन इट्स अप टू यू कि आपको आगे स्टडी करके क्या करना है, बाय सेल होल्ड या फिर उसको फाड़ के फेंक देना है, आपके ऊपर है, ये स्क्रिप्ट के ऊपर. पर यहां पर द फर्स्ट कंपनी जो आप सबके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं दैट इज आरती फार्मा लैब्स. नाउ द थिंग इज ये जो कंपनी है ना इसके पास 3 बिजनेस सेगमेंट्स, अगर मैं आप सबके साथ पीपीटी शेयर करूं तो यहां पर आपको दिख जाएगा. सो फर्स्ट बिजनेस वर्टिकल इज ज़ेंथिन डेरिवेटिव्स, ठीक है. सेकंड बिजनेस वर्टिकल इज एपीआई इंटरमीडिएट्स, एंड द थर्ड बिजनेस वर्टिकल इज सीडीएमओ एंड सीएमओ बिजनेस. नाउ द थिंग इज दैट ये जो फर्स्ट बिजनेस सेगमेंट है ना ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है बाय द वे पोर्टफोलियो में. सो इफ यू सी सेगमेंटल वाइज रेवेन्यू तो जो ज़ेंथिन डेरिवेटिव्स है ना ये अराउंड 50%, 50.9% कंट्रीब्यूट करता है. बट ये जो बिजनेस है ना ये अच्छा बिजनेस भी नहीं है और खराब बिजनेस भी नहीं है, एक एवरेज बिजनेस है, एंड यहाँ पर मार्केट शेयर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है. तो यहाँ पर इफ यू सी फिलहाल कंपनी का जो मार्केट शेयर है दैट इज अराउंड 15 to 20%, एंड आफ्टर द न्यू कैपेसिटी इज गोइंग लाइव कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ के 20-25% हो जाएगा, वो भी इंडिया में नहीं ग्लोबली. एंड इफ यू सी ज़ेंथिन डेरिवेटिव्स कहां पे यूज होते हैं, सो यहाँ पर कोका कोला ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, फार्मास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स में ये कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं. एंड इफ यू ओवर हियर इफ यू सी सो बेवरेजेस से कंपनी का 70%, 71% जो ज़ेंथिन डेरिवेटिव्स बेचता है ना उसका यूज 71% बेवरेजेस में जाता है, एंड बाकी सारी जो ये सारे आपको मैंने यूज केसेस दिखाए वहां पर 29% जाता है. एंड ज्योग्राफिकली आप देखो तो इंटरनेशनल में से 55% कंट्रीब्यूट करता है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में कंपनी का, एंड डोमेस्टिक तो इंडिया में 45% कंपनी के ज़ेंथिन डेरिवेटिव्स बिकते हैं, ठीक है. बट यहां पर द थिंग इज कि ये एक लेगेसी बिजनेस हो जाता है, बड़ा बिजनेस, लेगेसी बिजनेस, नॉट ग्रोइंग मच. सेकंड बिजनेस वर्टिकल जो हो जाता है एपीआई एंड इंटरमीडिएट्स. यहां पर इफ यू सी तो कंपनी एपीआई कमर्शियलाइजेशन पे एपीआई बनाती है, यूएसडीएमएफ फाइल से, एंड ये सारे कंपनी की हाइलाइट्स हो जाते हैं. एंड कौन से एपीआई बनाती है कंपनी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए, एंटी अस्थमेटिक डिजीज के लिए, एंटी कैंसर के लिए, ऑन्कोलॉजी के लिए. सो वो ये आप देख सकते हो, मुझे वो बहुत ज्यादा डिक्टेट नहीं करना, राइट. एंड यहाँ पर इफ यू सी मार्केट सेगमेंट, सो रेगुलेटेड मार्केट में कंपनी के 52% एपीआईज बिकते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कंपनी के 37% एपीआईज बिकते हैं, एंड नॉन रेगुलेटेड मार्केट में 11% के एपीआईज बिकते हैं. ज्योग्राफिकल स्प्लिट देखे तो इंडिया में कंपनी का 44% धंधा आता है एपीआई इंटरमीडिएट्स का, एंड इंटरनेशनली 56% का आता है, एंड ये बिजनेस भी अच्छा हो जाता है. बट द डार्क हॉर्स हियर इज द सीडीएमओ एंड सीएमओ बिजनेस, ठीक है. ये कंपनी के रेवेन्यू में कितना कंट्रीब्यूट करता है, 9.7% के आसपास, नॉट मच, राइट. 2025 पूरे ईयर में 12.9% के आसपास कंट्रीब्यूट किया था. एंड यहाँ पे द थिंग इज दैट कंपनी का अगर ग्रोथ आया तो मैं आपको बताता हूं कि किस तरह का ग्रोथ आ सकता है. बट ये बिजनेस जितना अच्छा है ना उतना ही इस बिजनेस में एक बहुत बड़ा लक फैक्टर एंड रिस्क फैक्टर भी है जो हम डिस्कस करेंगे. बट आप सबके साथ आउटकम, अगर कंपनी ने ये बिजनेस में एक्सेल हासिल कर लिया एंड एक अच्छा मॉलिक्यूल कंपनी को मिल गया एंड हिट हो गया अगर वो मॉलिक्यूल, तो किस तरह का आउटकम निकल सकता है वो मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहूंगा. सो फर्स्ट एग्जांपल इज लॉरस लैब्स, वन ऑफ द पोर्टफोलियो कंपनी. इट वाज सो इन द पास्ट
एंड यहाँ पर आप देखो कंपनी के 3-4 बिजनेस वर्टिकल्स है, जैसे कि द फर्स्ट बिजनेस वर्टिकल इज द एपीआई बिजनेस ओवर हियर इफ यू सी। जो एपीआई बिजनेस है दैट इज जेनरिक एपीआई, कंपनी का अराउंड 29% एंड 39% के आसपास कंट्रीब्यूशन है, जेनरिक एपीआई एंड जेनरिक एफडीएफ फॉर्मुलेशन मिला के। एंड बायो बिजनेस कंपनी का 2% कंट्रीब्यूट करता है, बट सीडीएमओ बिजनेस कंपनी का 32% कंट्रीब्यूट करता है, राइट। एंड ये जो सीडीएमओ बिजनेस का आप नंबर देखो, एंड अगर हम थोड़ा पीछे जाए वही है इफ यू सी, जो सीडीएमओ सिंथेसिस बिजनेस है वो कंट्रीब्यूट करता था सिर्फ 15% के आसपास, राइट। तो कंपनी ने बेसिकली अपने प्रोडक्ट मिक्स को चेंज किया एंड आउटकम वाज इंक्रीजिंग इन एबिटा मार्जिन, इंक्रीजिंग इन ऑपरेटिंग लिवरेज एंड इंक्रीजिंग इन नेट प्रॉफिट। सो हियर इफ यू सी, तो कंपनी का जो मार्जिन है दैट इज क्वार्टरली बेसिस पे इफ यू सी, सो कंपनी का मार्जिन जो 14-15% के आसपास था वो बढ़ के हो गया 20-24% के आसपास, राइट। एट द सेम टाइम कंपनी को ऑपरेटिंग लिवरेज, बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग लिवरेज ओनली, एंड यहाँ पे इफ यू सी कंपनी के प्रॉफिट किस तरह से ग्रो हो रहे हैं, 200%, 1203%, 883% से कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में अपने प्रॉफिट को ग्रो किया। सेकंड एग्जांपल आई वुड लाइक टू गिव यू इज ऑफ न्यूलैंड लैब्स। न्यूलैंड लैब्स में भी यही सेम चीज हुई थी, जहां पर कंपनी का मार्जिन कितने बढ़े थे, कंपनी के मार्जिन अराउंड ईयरली बेसिस पे इफ यू सी, कंपनी के मार्जिन 15-16% से बढ़ के 23-30% वॉज द पीक मार्जिन, राइट। एंड एट द सेम टाइम इफ यू सी द ऑपरेटिंग लिवरेज, सो जहां पर 1000 करोड़ की सेल पे कंपनी 81 करोड़ एंड 64 करोड़ कमाती थी, वहां पे ही 1200 करोड़ की सेल्स पे कंपनी 164 करोड़ एंड 1500-1600 करोड़ की सेल्स पे कंपनी 300 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही थी। इस तरह का इन्फ्लेक्शन एंड टिपिंग पॉइंट कंपनी को दिख सकता है इन द केस ऑफ आरती फार्मा ओवर हियर इफ यू सी। अगर कंपनी ने ये जो परसेंटेज है 12.9% का जो कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप में सीडीएमओ बिजनेस से जो कंपनी का आ रहा है, ये अगर कंपनी ने 25-30% कर दिया तो ये जो है ना वो बहुत ज्यादा रिस्की चीज हो जाती है, क्योंकि कंपनी कह रही है कि कंपनी का ये बिजनेस वर्टिकल अराउंड 30-40% से ग्रो हो सकता है इन FY26, बट लास्ट क्वार्टर में इतने अच्छे से ग्रो नहीं हुआ। सो नाउ दिस थिंग इज क्वेश्चनेबल। द प्रॉब्लम इज यूएस टेल्फ का सीन सबसे ज्यादा बड़ा मेजर रॉड ब्लॉक है इस पर्टिकुलर चीज के लिए। बट द थिंग इज व्हाट इज द पाथ, कंपनी का मैनेजमेंट क्या कर रहा है इस बिजनेस को अच्छे से ग्रो करने के लिए। कंपनी जो 30-40% के ग्रोथ की गाइडेंस दे रही है, मैनेजमेंट क्या कर रहा है, ऐसे हवा में से थोड़ी ना आएगा 30-40% का ग्रोथ। मैनेजमेंट का क्या टेक है, मैनेजमेंट क्या एग्जीक्यूशन कर रहा है वो हम देखते हैं। जो बिजनेस, जो सीडीएमओ का बिजनेस में जो मॉलिक्यूल का पाइपलाइन था, जो सिर्फ 12-13 एंड यहाँ पर कस्टमर्स, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स एंड अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात चल रही है। एंड यहाँ पर सबसे मेजर जो जहां से मॉलिक्यूल एक हिट हो सकता है वो हो जाता है कमर्शियल प्रोजेक्ट। जितने ज्यादा कमर्शियल प्रोजेक्ट्स रहेंगे उतने ज्यादा चांसेस रहेंगे किसी एक मॉलिक्यूल का एक्सेप्ट होने का एंड उस मॉलिक्यूल का हिट होने का मार्केट में, ठीक है। जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स थे वो सिर्फ 13 थे इन 2023, जो बढ़ के H1 FY26 में 39 हो गए। जो कस्टमर्स थे वो सिर्फ 12 थे, जो 21 हो गए, एंड जो अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे वो 13 थे, वो 20 हो गए। मैनेजमेंट अच्छे से अपने इस बिजनेस को ग्रो करना चाहता है, बट द थिंग इज दैट अभी ये मैनेजमेंट के हाथ में नहीं है दोस्तों कि कौन सा मॉलिक्यूल हिट होता है, कौन सा मॉलिक्यूल कमर्शियल फेज से एक्सेप्टेंस फेज में जाता है, सर्टिफाइड होता है एंड देन मार्केट में बिक के वो मॉलिक्यूल हिट होता है या फिर नहीं। बट यहाँ पर 39 बार कंपनी ने एक डार्ट मारा है, एक डार्ट भी अगर निशाने पे लग गया तो जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से कंपनी का ग्रोथ आ सकता है वो मैंने आपको बताया इन द केस ऑफ लॉरस एंड न्यूलैंड लैब्स के एग्जांपल के साथ। द थिंग इज कि ये अभी हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, भगवान को भी नहीं पता, एंड मैनेजमेंट को भी अगर आप पूछोगे तो नहीं पता कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल हिट होगा, एंड दैट इज द रीजन ये एक लंपी बिजनेस हो जाता है। एंड नाउ द थिंग इज कि वन मोर थिंग जो आप सबके साथ में डिस्कस करना चाहूंगा कि वैल्यूएशन, ठीक है। तो सीडीएमओ बिजनेस को अगर आप प्योर प्ले सीडीएमओ बिजनेस देखो तो साई लाइफ साइंसेज करके एक बिजनेस है जिसको ये दिस इज द प्योर प्ले सीडीएमओ बिजनेस। कंपनी को पी रेशियो क्या मिल रहा है 63-64 टाइम्स के आसपास। अगर हम न्यूलैंड की बात करें, न्यूलैंड का भी अभी एक बड़ा पोर्शन, आई थिंक 50-60% का पोर्शन सीडीएमओ एंड सीएमएस बिजनेस से आता है। कंपनी को मार्केट वैल्यूएशन क्या दे रहा है 111 के आसपास। लॉरस लैब्स की बात करें, लॉरस लैब्स का भी आ गया 30-35% का बिजनेस सीडीएमओ से बिजनेस सेगमेंट से आता है। मार्केट वैल्यूएशन क्या दे रहा है 80 टाइम्स के आसपास। तो इन सारे वैल्यूएशन comfort is not there over here, but in the case of Aarti Pharma market valuation क्या दे रहा है 27.4 टाइम्स के आसपास। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वन मोर थिंग जो मैं आप सबको बताना भूल गया, तो इफ यू सी कंपनी का एक नया प्लांट लाइव जा रहा है जो है अताली में। ये नया प्लांट लाइव चला गया है, इफ यू सी रैंप अप फ्रॉम Q4 ऑफ FY26, तो नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी का ये प्लांट लाइव जाएगा। कहां पर ये कंपनी का प्लांट काम करेगा, इन इंटरमीडिएट्स एंड सीडीएमओ, तो जो मेजर ग्रोथ वर्टिकल जहां पर कंपनी का मेजर फोकस है वहां पर ये कंपनी का काम करने वाला है। क्योंकि जो ज़ैंथीन डेरिवेटिव्स का बिजनेस है ना, दैट इज लाइक नाउ ऑटो पायलट बिजनेस, वहां पर कंपनी का एक अच्छा मार्केट शेयर है एंड वहां पर कंपनी ग्रो होते रहेगी। बट इन दोनों बिजनेस वर्टिकल में अगर कंपनी ने ग्रोथ दिखाई तो कंपनी एक नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ में जा सकती है। एंड आपको एक मैं स्ट्रेटेजी दिखाता हूं कि कंपनी कितनी स्ट्रेटेजिकली ग्रो होना चाहती है। सो इफ यू सी कंपनी के मेजर प्लांट्स कहां पे, मेजर प्लांट्स कंपनी के लाई करते हैं अताली, वापी एंड डोंबिवली। ये सारे जो एरिया है वो पोर्ट्स के नजदीक है। सो यहां से एक्सपोर्ट करना कंपनी के लिए ईजी हो जाए। सो
ऑल दीज थिंग्स आर मेकिंग सेंस। द ओनली थिंग इज नाउ जो मेजर लक फैक्टर है कि कंपनी कौन कौन से मॉलिक्यूल्स पे, ये जो मॉलिक्यूल्स आप सबके साथ मैंने डिस्कस किए, जो डेवलपमेंट अंडर डेवलपमेंट मॉलिक्यूल्स इन कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो कंपनी के चल रहे हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स पे कंपनी काम करी एंड इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल हिट होता है। एक या फिर दो एक अच्छा हिट मॉलिक्यूल मिल गया ना कंपनी को, नेक्स्ट फेज के ग्रोथ में जा सकती है। बट एट द सेम टाइम रिस्क इज ऑल्सो देयर एंड दैट्स व्हाई इन सारे बिजनेसेस में मैं पर्सनली एक पोजीशन, छोटी पोजीशन बना के एसआईपी करते रहता हूँ, क्योंकि ऊपर नीचे अभी इफ यू सी कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट के बाद कितना ड्रास्टिकली गिरा है, बिकॉज कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इफ यू सी प्रोमोटर बाइंग भी हुई है इस कंपनी के अंदर। सो इफ यू सी ओवर हियर, सो आरती फार्मा ने 1,36,000 इक्विटी शेयर्स बाय किए, 9 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। सो इफ यू सी ओवर हियर हेतल गोगरी गाला जी ने अराउंड 9 लाख शेयर्स कंपनी के बाय किए फ्रॉम द ओपन मार्केट ओनली। एंड या दिस इज ऑल्सो दैट। सो ये भी मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहता था। दिस इज वन ऑफ द कंपनी जो आप लाइक मैं लिस्ट रडार में रख रहा हूँ अपने, एंड दैट इज दैट। नाउ अगर हम सेकंड कंपनी की बात करें, सो सेकंड कंपनी इन द लिस्ट इज कोवाई मेडिकल सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स लिमिटेड। ठीक है, नाउ इस कंपनी की बात मैंने पास्ट में आई थिंक 6-8 महीने पहले की थी आप सबके साथ, इफ यू डोंट रिमेंबर। बट नाउ द थिंग इज बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि स्मॉल कैप सेक्टर में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है, जिसकी वजह से ये कंपनी का लाइक वैल्यूएशन ड्रास्टिकली गिरा है। हॉस्पिटल्स को हम वैल्यू करते हैं नॉट पी रेशियो पे, पीबी रेशियो पे नहीं वैल्यू कर सकते, ईवी बाय एबिटा पे वैल्यू किया जाता है हॉस्पिटल्स को। एंड ईवी बाय एबिटा अगर आप देखो तो 14.8 टाइम्स के आसपास चल रहा है। क्यों ईवी बाय एबिटा पे हम वैल्यू करते हैं हॉस्पिटल्स को, वो हमने डिस्कस किया है इन आवर वन ऑफ द सेशन जो आपको pratikchauhan.com पे मिल जाएगा। हॉस्पिटल सेक्टर एनालिसिस, यहाँ पर हमने डिटेल में डिस्कस किया है हॉस्पिटल सेक्टर के सारे जो की वेरिएबल्स होते हैं जो ट्रैक करने चाहिए, किस तरह से वैल्यू किया जाता है, कौन कौन से हॉस्पिटल्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, सारी बातें इस पर्टिकुलर चीज पे हुई। बट गेटिंग बैक टू द टॉपिक, दिस इज ऑल्सो द वॉच लिस्ट थिंग। सो इफ यू सी ऑन आवर वेबसाइट, सो इफ यू ओवर हियर यू कैन डाउनलोड द वॉच लिस्ट, जो सारे कंपनीज मेरे वॉच लिस्ट में है। एंड ये जो है वो वीकली हम अपडेट करते रहेंगे, तो वीकली ये शीट अपडेट होती रहेगी। एंड फर्स्ट शीट आई हैव जस्ट अपलोडेड येस्टरडे ओनली, एंड यहाँ पर भी काफी सारे नेम्स अभी तक मैंने अपलोड नहीं किए, तो दिस संडे आई विल मेक श्योर के जो बाकी सारे नेम्स है वो मैं अपडेट कर दूंगा। बट या दिस इज दैट शीट जिसके ऊपर मैं काम कर रहा था, राइट। बट अगर हम कोवाई मेडिकल की बात करें, सो इन द केस ऑफ कोवाई मेडिकल, फर्स्ट ऑफ ऑल द मेजर थिंग, जो मेजर रेड फ्लैग विद दिस कंपनीज, कि इट्स नॉट मेजर रेड फ्लैग बिकॉज मैनेजमेंट अपना काम कर रहा है एंड बेस्ट मिनिमम कर रहा है अपने इन्वेस्टर्स के साथ बात करने के लिए, जो छोटा रेड फ्लैग हो जाता है। बट आई एम वेरी मच श्योर दैट कंपनी का मैनेजमेंट एक अच्छा मैनेजमेंट है, एक ऑनेस्ट मैनेजमेंट है। एंड अगर आप देखो कंपनी का ग्रोथ, सो कंपनी ने कंसिस्टेंटली अपने प्रॉफिट को इफ यू सी 13-14% के रेट से कंसिस्टेंटली ग्रो किया है, एक्सेप्ट 2021 बिकॉज ऑफ द कोविड इंपैक्ट। बट इफ यू सी कंपनी का मैनेजमेंट एक ऑनेस्ट मैनेजमेंट है एंड अच्छे से ग्रो कर रहा है। एंड यहाँ पर कोयम्बतूर में इस कंपनी का हॉस्पिटल है, ठीक है। एंड जो मैनेजमेंट अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है इन्वेस्टर्स के साथ, तो आपको एनुअल रिपोर्ट को छान के देखना पड़ेगा। सो भैया व्हाट आर द ग्रोथ ट्रिगर्स, मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेड कैपेसिटी। सो भैया ये कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाता है, जिनका नाम हो जाता है नल्ला पी पल्लास्वामी जी। एंड यहाँ पे इफ यू सी कंपनी के अराउंड 2000 बेड्स है फिलहाल, ठीक है। सो आवर हॉस्पिटल इज 2000 बेड हॉस्पिटल नाउ। एंड कंपनी के एक्सपांशन का क्या प्लान है, तो कंपनी का एक्सपांशन का प्लान ये है कि कंपनी अनदर 100 बेड्स ऐड कर रही है अपने मेन कैंपस में। एंड ऑल्सो कंपनी का नया हॉस्पिटल लाइव जा रहा है इन द चेन्नई, जो एक मेट्रो सिटी हो जाती है। यहाँ पर कंपनी का 300 से 400 बेड कैपेसिटी के साथ एक नया हॉस्पिटल लाइव जा रहा है। कब होगा, कंपनी विल बी ऑपरेशनल, ब्लॉक विल बी रेडी टू ऑपरेशन बाय द ईयर एंड। तो इस ईयर के एंड से ये कंपनी का हॉस्पिटल लाइव चला जाएगा, काम करना स्टार्ट कर देगा। यस, जो रिस्पॉन्स आने में चेन्नई में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट द थिंग इज दैट कोवाई मेडिकल का एक बहुत ही अच्छा नाम है इन द रीजन ऑफ कोयम्बतूर। एंड एक सेम रीजन में चेन्नई मतलब पास के रीजन में कंपनी एक्सपांड कर रही है। सो एक्सेप्टेंस, लोगों का एक्सेप्टेंस एंड ब्रांड वैल्यू अभी ऑलरेडी है इस रीजन में कोवाई मेडिकल की, तो मे बी जो रिस्पांस है लोगों का वो जल्दी से आ सकता है। बट ये तो एक बार कमेंट्स होने के बाद ही पता चलेगा। बट हमें क्या डेटा मिला, हमें डेटा में ये मिला कि कंपनी का 2000 बेड्स है, कंपनी 100-150 बेड्स कंपनी बढ़ा रही है अपने मेन कैंपस में। एंड 300 से 400 कंपनी के बेड बढ़ सकते हैं इन द चेन्नई। यही डेटा हमने यहाँ पे ऐड किया। सो वही एफसी कंपनी का जो मेन कैंपस है वहां पर 150 बेड कंपनी के बढ़ा रहे, न्यू ऑपरेशनल ब्लॉक जो है वो बढ़ा के। तो आई थिंक ये डेटा अभी ऐड हो चुका है, जिसकी वजह से लास्ट क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यूज बढ़े थे। सेकंड, कंपनी जो मेन सेंटर में जो 100 बेड्स बढ़ा रही है ब्राउन फील्ड कैपेसिटी करके, दैट इज हियर, दैट 100 बेड इज दिस। एंड ये 150 बेड बढ़ के ही कंपनी के 2000 हुए। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कंपनी के 100 बेड्स और ऐड हो रहे हैं। एंड ग्रीनफील्ड एक्सपांशन जो मैं आप सबके साथ बात कर रहा था चेन्नई में, जो इनिशियली हम मानते हैं कि 250 बेड्स, मैनेजमेंट 300-400 बेड्स की बात कर रहा है, बट हम मानते हैं कि 250 बेड पकड़ के चलते हैं, राइट। एंड राइट नाउ कंपनी का एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है अराउंड 30,000 के आसपास, राइट। एंड चेन्नई इज द मेट्रो सिटी, एंड यहाँ पे लोगों की बाइंग एंड परचेसिंग पावर ज्यादा है। एंड दैट्स व्हाई आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ पर कंपनी का जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है वो बढ़ेगा,
क्योंकि यहाँ पर जो कॉस्ट रहेगा वो ज्यादा रहेगा। सो यहाँ पर दैट्स व्हाई आई हैव लाइक टुक 40,000 का नंबर, राइट। फिलहाल कंपनी का जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो 60-65% के आसपास है। अगर आप एनुअल रिपोर्ट खोल के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, बट मैंने कंजर्वेटिवली लिया है 50% के आसपास, राइट। सो अगर हम ये नंबर के साथ कैलकुलेट करें तो रेवेन्यू एस्टिमेट फ्रॉम मार्च 2026 से ये फंक्शनल होगा, राइट। बट नेक्स्ट ईयर का अगर हम रेवेन्यू एस्टिमेट निकालें, सो कंपनी का रेवेन्यू मेन सेंटर में जो कंपनी ने 150 बेड्स बढ़ाए वहां से कंपनी का 80 करोड़ का रेवेन्यू आ सकता है। एडिशनल बात कर रहा हूं, कंपनी का जो मेन सेंटर में जो 100 ब्राउनफील्ड कैपेक्स करके कंपनी बेड बढ़ा रही है वहां से कंपनी का 55 करोड़ का रेवेन्यू आ सकता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कंपनी ने जो ग्रीनफील्ड एक्सपांशन करने वाली है चेन्नई में, वहां से अगर हम कंजर्वेटिवली 250 बेड इनिशियली अगर हम देखें कि 250 बेड ही कमेंस हुए हैं, वहां से ही कंपनी का धंधा आ रहा है। सो यहाँ पे कंपनी का 180 करोड़ का रेवेन्यू आ सकता है, ठीक है। आप ये नंबर को एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ रह सकते हो, बहुत सारे मुट्ठी भर के सॉल्ट के साथ भी ले सकते हो, एंड आप खुद भी ये सारा कैलकुलेशन अपने एस्टिमेट के हिसाब से कर सकते हो, बट ये मेरा एस्टिमेट है, ठीक है, कि इतना एडिशनल रेवेन्यू कंपनी का आ सकता है। फिलहाल कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट करती है? फिलहाल कंपनी का रेवेन्यू इन द ट्रेलिंग 12 मंथ अगर आप देखो तो ट्रेलिंग 12 मंथ में कंपनी का रेवेन्यू है 1480 करोड़ के आसपास। आई फील कि विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स कंपनी का रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 2200 करोड़ के आसपास हो सकता है अगर हम ये सारे नंबर्स को ऐड करें। सो 2200 करोड़ के आसपास का 2200-2300 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हो सकता है, राइट। नाउ कंपनी का एबिटा मार्जिन एज आई टोल्ड यू कि बढ़ सकता है। फिलहाल कंपनी का एबिटा मार्जिन कंपनी जनरेट करती है अराउंड 28-27% के आसपास। ये एज्यूम बढ़ सकता है क्योंकि एज आई टोल्ड यू कंपनी मेट्रो सिटी में एक्सपांड कर रही है एंड वहां पे कंपनी का आरपॉप बढ़ सकता है, और ये भी मैंने मार्जिनली बढ़ाया है, मे बी 2-3% से भी बढ़ सकता है, 30-31% भी जा सकता है, बट एक 29% का अजम्पशन लेते हैं। एंड तो अगर हम ये बात करें तो कंपनी का FY27 में, नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं, FY27 में कंपनी का एबिटा हो सकता है अराउंड 638 करोड़ के आसपास। कुछ नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 29% 2200 करोड़ का निकाला आपने। सो 638 करोड़ का एबिटा, एंड फिलहाल कंपनी का डेट है 60 करोड़ के आसपास। तो 60 करोड़ का डेट हम मान लेते हैं, एंड ये क्यों हमने लिया है वो आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि हम कंपनी को EV बाय एबिटा पे वैल्यू करने वाले हैं, नॉट ऑन PE रेशियो। एंड ये हमने एबिटा निकाला है, नॉट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट। दिस इज द एबिटा ऑफ द कंपनी, नॉट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एस्टिमेटेड एबिटा। कंपनी का आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या है? कंपनी का आउटस्टैंडिंग शेयर्स है 1.09 करोड़ के आसपास, राइट। सो इन सारे नंबर्स को हम केमिस्ट्री में डाल के हमारे, ठीक है, एंड बुल बेस एंड बेयर सिनेरियो निकाले तो क्या हमारे पास नंबर आता है वो हमें पता चलेगा कि क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम कोआई मेडिकल्स एंड हॉस्पिटल्स लिमिटेड। सो इन द केस ऑफ बेयर सिनेरियो, बहुत ही खराब सिनेरियो, फिलहाल जो कंपनी को EV बाय एबिटा दे रहा है, जो बहुत खराब मार्केट चल रहा है वहां पर भी कंपनी को 15 टाइम्स का EV बाय एबिटा मिल रहा है, बट हम बहुत खराब सिनेरियो गिन लेते हैं। बहुत खराब सिनेरियो में कंपनी को EV बाय एबिटा मिल रहा है 10 टाइम्स के आसपास, ठीक है। अगर हम बेस सिनेरियो की बात करें तो बेस सिनेरियो में कंपनी को अभी जो EV बाय एबिटा मिल रहा है वही एबिटा मिलता है 20 टाइम्स के आसपास। एंड बुल सिनेरियो में, क्योंकि कंपनी ग्रो कर रही है ना, तो बुल सिनेरियो में कंपनी को ज्यादा EV बाय एबिटा मिल सकता है, कंपनी की री रेटिंग हो सकती है जिस सिनेरियो में कंपनी को EV बाय एबिटा देता है मार्केट 20 टाइम्स के आसपास। ये हम एस्टिमेट लगाते हैं, ठीक है। कंपनी का एबिटा क्या था? कंपनी का एबिटा था 638 करोड़ के आसपास। सो इन द केस ऑफ बेयर सिनेरियो, अगर 638 करोड़ को हम 10 से मल्टीप्लाई करें EV बाय एबिटा से, तो कंपनी का एंटरप्राइज वैल्यू क्या निकल के आता है? अराउंड 6380 करोड़ के आसपास। इन द केस ऑफ बेस सिनेरियो, अगर हम 638 करोड़ को 15 से मल्टीप्लाई करें तो कंपनी का एंटरप्राइज वैल्यू क्या निकल के आता है? अराउंड 9570 करोड़ के आसपास। एंड अगर हम बुल सिनेरियो में कंपनी का जो एबिटा है उसको 20 से मल्टीप्लाई करें तो कंपनी का एंटरप्राइज वैल्यू इन 2027 क्या निकल के आता है? अराउंड 12760 करोड़ के आसपास। नाउ द थिंग इज दैट ये एंटरप्राइज वैल्यू को, एग्जैक्ट एंटरप्राइज वैल्यू निकालने के लिए इसमें से डेट को माइनस करना पड़ेगा, एंड फिर उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग शेयर, राइट। सो FY27 में कंपनी का प्राइस क्या हो सकता है जिससे हमें पता चलेगा कि एक एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हम क्या बना सकते हैं, राइट। सो FY27 में कंपनी का प्राइस हो सकता है इन द केस ऑफ बेयर सिनेरियो, अगर हम यहां पर एंटरप्राइज वैल्यू में से डेट को माइनस करके उसको डिवाइड कर दे हमारे आउटस्टैंडिंग शेयर से, सो कंपनी का बेयर सिनेरियो में शेयर प्राइस हो सकता है अराउंड 6889 रुपीज के आसपास। इन द बेस सिनेरियो कंपनी का प्राइस हो सकता है अराउंड 8727 रुपीज के आसपास। एंड इन द बुल सिनेरियो कंपनी का प्राइस हो सकता है अराउंड 11,651 रुपीज के आसपास। ना ये जो नंबर्स है वो मैंने रन किए मेरे एस्टिमेट्स के हिसाब से, मुट्ठी भर सॉल्ट के साथ आपको लेना है। एंड यहाँ पर फिलहाल कंपनी का प्राइस चल रहा है अराउंड 5880 रुपीज के आसपास। सो यू कैन जस्ट कैलकुलेट हाउ मच अपसाइड इज देयर। बट या दिस इज अ डिस्कशन अबाउट कोआई मेडिकल सेंटर एंड हॉस्पिटल लिमिटेड। एंड क्यों मैं इस हॉस्पिटल को डिस्कस कर रहा हूँ आप सबके साथ, क्योंकि इसके जो सारे पीयर्स है ना वो बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। तो NH को हमने बहुत पहले 8-10 महीने पहले डिस्कस किया था हमारे चैनल पे, जब उसका भी EV बाय एबिटा अराउंड 15-16 टाइम्स के आसपास चल रहा था। फिलहाल 27 टाइम्स के आसपास चल रहा है। एंड इफ यू सी इन द लास्ट 1 ईयर हाउ दिस कंपनी हैव ग्रोन। ऑल्सो हम अगर डिस्कस करें वन मोर कंपनी यथार्थ की भी हमने बात की थी। यथार्थ के केस में भी इफ यू सी, सो इसका भी EV बाय एबिटा काफी ज्यादा कम था। फिलहाल कंपनी मार्केट ने इस कंपनी को भी रिलेट किया है। फिलहाल मार्केट कंपनी को 23.7 टाइम्स के आसपास का EV बाय एबिटा ले रहा है। एंड इफ यू सी इन लास्ट 1 ईयर एज वेल कंपनी का शेयर प्राइस कितने अच्छे से ग्रो है। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड कोआई। एंड वी हैव टू सी कि जब कंपनी का चेन्नई का हॉस्पिटल लाइव जाता है
पहले तो आई वुड से कि यार मैनेजमेंट, अगर आप, आई नो मैनेजमेंट नहीं देख रहा होगा इस वीडियो को, बट अगर आप देख रहे हो प्लीज़ थोड़ा अच्छे से कम्युनिकेट कर लो हमारे साथ। हम इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड करते हैं आप सबकी बातें सुनने के लिए एंड इस कंपनी के साथ जुड़े रहने के लिए। सो प्लीज़ थोड़ा ज़्यादा कम्युनिकेशन बढ़ा दो हमसे, हमारे साथ। बट या दिस इज अबाउट द कोआई मेडिकल एंड हॉस्पिटल्स लिमिटेड एंड लेट्स सी दैट जब दिसंबर में इस कंपनी का नया हॉस्पिटल लाइव जाता है तो किस तरह से एक्सेप्टेंस होता है लोगों का एंड किस तरह का फीडबैक आता है कंपनी को, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड कंपनी जो मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहता था। नाउ लेट्स डिस्कस द लास्ट कंपनी इन द लिस्ट एंड लास्ट कंपनी इन द लिस्ट हो जाती है नॉर्दर्न आर्क कैपिटल्स लिमिटेड। नाउ द थिंग इज दैट ये कंपनी मेरे पास आइडिया आया था इसमें। देखो मैं आप सबके साथ एक बहुत ही ऑनेस्टी के साथ बात करूँ तो मैं एक बहुत बड़ा कॉपी कैट आदमी हूँ, ठीक है। मैंने अपना 12th का एग्जाम कॉपी करके पास किया है। मैंने अपना इंजीनियरिंग के भी मोस्ट ऑफ द एग्जाम रट्टा मार के कॉपी करके पास किया, ठीक है। सो दोस्तों के साथ कॉपी करके आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, मुझे कॉपी करना बहुत ज्यादा पसंद है। बट द थिंग इज दैट कॉपी करने का भी अपना एक अलग स्टाइल है। आंख बंद करके कभी कॉपी नहीं करनी चाहिए, अपना दिमाग लगा के कॉपी करनी चाहिए। सो नॉर्दर्न आर्क का आइडिया मुझे आया था ग्रीन एज की वेबसाइट से एंड यहाँ पे मैंने जब स्टडी किया नॉर्दर्न आर्क को एंड मैंने उनकी बातें सुनी कि उनके क्या टेक्स है इस कंपनी को लेके, तो आई फील दैट यस आई वाज वेरी मच कन्विंस्ड कि यस ये चीज कंपनी के साथ हो सकती है, कंपनी एक अलग ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में जा सकती है, जो मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। बट आई ऑल्सो टेल यू कि लेट मी टेल यू, आप चलना जिस तरह से सीखते हो, आप जिस तरह से बातें करना सीखते हो, आप जिस तरह से लैंग्वेज सीखते हो, हर एक चीज जो आप सीखते हो मोस्ट ऑफ द चीज है आप कॉपी करके सीखते हो। आपके पापा से, आपकी फैमिली से, आपके दोस्त से, आपके जिस तरह से आप मूवी देखते हो, जिनको आप फॉलो करते हो इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड जिस तरह का आप कंटेंट देखते हो एंड जो आपके 5-6 जो दोस्त करीबी दोस्त है उनसे आप कॉपी करके उनके ट्रेड्स लेते हो एंड वहां से आप सीखते हो। तो आई ऑल्सो अर्ज यू टू कॉपी दिल खोल के, क्योंकि आई पर्सनली फील की कॉपी करना बुरी बात नहीं है, कॉपी करनी चाहिए बट अपना दिमाग लगा के कॉपी करनी चाहिए, राइट। सो नाउ हम डिस्कस करते हैं नॉर्दर्न आर्क के बारे में। ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी का लैंडिंग का बिजनेस है, एक एनबीएफसी है एंड यहाँ पे दो तरह से कंपनी लैंड करती है अपने पैसों को। व्हाट आर दोस टू थिंग्स? द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट टू कंज्यूमर लैंडिंग एंड द सेकंड वन इज इंटरमीडिएट रिटेल क्रेडिट सॉल्यूशन। डायरेक्ट टू कंज्यूमर मतलब जो एमएसएमई बिजनेस है, कंज्यूमर्स है, रूरल जो लोग हैं उनको कंपनी लैंड करती है। एंड इंटरमीडिएट रिटेल क्रेडिट सॉल्यूशन मतलब जो बाकी की एनबीएफसी है जिनको लोन नहीं मिलता उनको ये कंपनी लोन प्रोवाइड करती है। सिंपल। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम दैट मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मुझे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं जाता हूँ नॉर्दर्न आर्क के पास, ये मुझे लोन दे देगा। तो ये हो जाता है डायरेक्ट टू कंज्यूमर लैंडिंग के अंदर। नाउ लेट्स अज्यूम कि आप एक शाहूकार हो, ठीक है, एंड आपका एक कंपनी है जो लोगों को लोन देता है, बट आपकी कंपनी में भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटेड नहीं है एंड ऑल दोस थिंग्स आर देयर, जिसकी वजह से आपको पैसों की रिक्वायरमेंट है। आपके पास लोग हैं जिसको आप लोन दे सकते हो बट आपके पास पैसों की कमी है, तो आप जाते हो नॉर्दर्न आर्क के पास, आप बोलते हो कि यार मुझे लोन दे दो, मुझे आगे लोन देना है। एंड वहां पर नॉर्दर्न आर्क का भी एक स्क्रूटिनी होता है आपके कंपनी के ऊपर कि आपका कंपनी कैसे काम करता है, आपका कंपनी फिर से पैसा वापस देगा या फिर नहीं। एंड अगर उसमें वो आपका कंपनी पास हो जाता है तो आपको नॉर्दर्न आर्क पैसा दे देगा, जो आप आगे लैंड करके पैसा कमा के फिर से नॉर्दर्न आर्क को पैसा दे दोगे। तो ये थोड़ा ट्रिकी बिजनेस हो जाता है, आई एग्री, बट नॉर्दर्न आर्क का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे से काम करता है इस बिजनेस को अच्छे से मैनेज करने के लिए एंड दैट्स वेयर द मोट इज इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। तो पहले हम रिजल्ट की बात करते हैं कि मैंने जो आपको बोला कि बहुत अच्छे से काम करता है। लास्ट 1 ईयर से मार्केट कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब थी, बट इस पिछले साल में भी कंपनी की एसेट क्वालिटी बहुत ही ज्यादा टॉप नॉच रही है। सो जो मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहूंगा ओवर हियर एसेट क्वालिटी में, राइट। सो अगर आप देखो कंपनी की एसेट क्वालिटी, इफ यू सी हर एक बिजनेस वर्टिकल्स की कंपनी के एसेट क्वालिटी बताई गई है। सो यहाँ पर ग्रॉस एनपीए इन द केस ऑफ इंटरमीडिएट रिटेल 0.60% के आसपास एंड इफ यू सी एमएसएमई में जो ग्रॉस एनपीए है दैट इज 3.55% के आसपास, कंज्यूमर लैंडिंग में 0.39% के आसपास एंड रूरल लैंडिंग में 0.10% के आसपास एंड नेट अगर आप देखो तो 1.15% के आसपास के कंपनी के ग्रॉस एनपीए है। सो दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी एंड यहाँ पर आप जीएनपीए नेट एनएनपीए का आप ब्रेकआउट देख सकते हो। सो ओवर हियर इफ यू सी मार्च 2020 में कोविड पेंडिंग की वजह से कंपनी का ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए का नंबर बढ़ा था, बट इन मार्च 2022 इफ यू सी लास्ट ईयर जो बहुत ज्यादा खराब ईयर था, यहाँ पर भी अगर आप देखो तो 0.93% 0.36% के आसपास की कंपनी के ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए के नंबर थे। सो वेरी मच मैनेज्ड, ऐसे पकड़ के रखा है कि पैसा नहीं जाना चाहिए, खराब लोन बटने ही नहीं चाहिए एंड दैट्स वेयर द कंपनीज एक्सपर्टीज इज देयर। सो दैट इज देयर। यहाँ पर आप पोर्टफोलियो क्वालिटी भी आप देख सकते हो, एवरीथिंग इज ओवर हियर। सो दिस इज व्हाट द थिंग इज एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप देखो तो सम ऑफ द थिंग्स जो आप सबके साथ में डिस्कस करना चाहूंगा। सो जो कंपनी का लैंडिंग का डायरेक्ट कंज्यूमर लैंडिंग का बिजनेस है, यहाँ पर इफ यू सी जो ब्रेकअप है दैट इज एमएसएमई जो सबसे ज्यादा रिस्कीएस्ट
लोन हो जाते हैं वहां पर कंपनी का 2574 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट दिया गया है। एंड कंज्यूमर बैंकिंग एंड रूरल, तो कंज्यूमर एंड रूरल का रूरल इज द मोस्ट ब्रेकअप, तो जो AUM सेगमेंट है उसमें से कंज्यूमर एंड रूरल सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, देन MSME आ जाता है। एंड यहाँ पर कंपनी ने 17% की ग्रोथ दिखाई है लास्ट क्वार्टर के कंपेरिजन में, राइट। एंड इफ यू सी MSME में कंपनी का ये प्रेजेंस है एंड इस तरह से कंपनी ग्रो कर रही है। मैं बहुत ज्यादा डिक्टेट नहीं करना चाहता क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप पॉज करके देख सकते हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाली चीज नहीं है। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं जरूर आपको शॉर्ट्स के थ्रू, जो मैं आपसे डिस्कस करता था ना कि लॉन्ग वीडियो में आपको जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट डाल दो, मैं शॉर्ट्स के थ्रू आपको उसका आंसर दे दूंगा एज सुन एज पॉसिबल। तो पूरे वीडियो में आपको जो भी क्वेश्चन है आप दिल खोल के कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू इसका आंसर दे दूंगा। सो दिस इज अबाउट MSME लैंडिंग, रिस्किएस्ट बिजनेस, कंज्यूमर फाइनेंस जो 24% से ग्रो है, रियली गुड ग्रोथ, एंड रूरल फाइनेंस, एंड यहाँ पर थोड़ी डी ग्रोथ कंपनी को दिखी है बिकॉज ऑफ कॉन्शियस कैलिब्रेशन इन MFI पोर्टफोलियो, सो दैट इज देयर। एंड नाउ इंटरमीडिएट रिटेल लैंडिंग की बात करें तो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो 13% से कंपनी ग्रो की। सो दिस इज द वेरी सिंपल बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी, एंड रिस्क मैनेजमेंट कंपनी का बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, तो इट्स अ गुड कंपनी। एंड यहाँ पर जो क्रेडिट साइकिल है वो इंप्रूव हो रही है। इफ यू गो एंड चेक आउट अरमान फाइनेंस का जो कॉनकोल आप पढ़ोगे तो वहां पर भी उनको ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर मार्केट। अगर आप बाकी सारी कंपनी इक्विटास का अगर आप देखो, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर आप कॉनकोल पढ़ो तो वहां पर ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर मार्केट। सो गोइंग फॉरवर्ड एंड ऑल्सो जो इंटरेस्ट रेट्स कट हो रहा है, जो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाई जा रही है, जिसकी वजह से इस सेक्टर में एक टर्न अराउंड दिखाई दे रहा है। और ये मैं नहीं, जो इस सेक्टर में जो बड़ी बड़ी कंपनीज जिसके मैनेजमेंट टॉप क्लास है, 5 स्टार का मैनेजमेंट है, वो ये सारी बात कर रहे हैं। सो इन नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स कंपनी को एक टर्न अराउंड दिख रहा है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। एंड अगर ये टर्न अराउंड होता है सच में, तो ये कंपनी भी इस सेक्टर में अच्छा परफॉर्म कर सकती है, बिकॉज दिस कंपनी इज द पार्ट ऑफ दिस सेक्टर। कंपनी सेक्टर के बाहर की थोड़ी ना कंपनी है। सो दैट इज दैट। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है कंपनी, जो हो जाता है कंपनी का वैल्यूएशन। कंपनी का वैल्यूएशन क्या है? प्राइस टू बुक रेशियो 1.12 टाइम्स के आसपास, विच इज वेरी लेस फॉर दिस काइंड ऑफ कंपनी, जिसका मैनेजमेंट टॉप क्लास है, जिसका जो एसेट क्वालिटी वो टॉप क्लास है, एंड मैनेजमेंट की एक्सपर्टीज है अपने बिजनेस को अच्छे से मैनेज करके ग्रो करने के लिए। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप देखो कंपनी का ROA 2.38 टाइम्स के आसपास हो जाता है एंड ROA 10.8 टाइम्स के आसपास होता है। बट आई प्रिडिक्ट, दिस इज माय अजम्पशन, कि अगर सेक्टर में टर्न अराउंड आता है तो ये नंबर आराम से 3-4% ROA का नंबर एंड 15-16% का ROE हो सकता है। सो दिस इज द थिंग विच हैज टू बी सीन, एंड इसके बारे में हम डिस्कस किया करेंगे इन फ्यूचर यूट्यूब वीडियोज एंड ऑल्सो ऑन स्मॉल कैप मास्टरी क्लब के अंदर, तो आप चेकआउट कर सकते हो, जरूर आप चेकआउट करो। बहुत ही ज्यादा अच्छी से कम्युनिटी हम बना रहे हैं वहां पे। एंड अभी मैं आप सबके साथ थोड़ा प्रमोशन कर दूं मेरे वेबसाइट का। सो यहाँ पर अगर आप आते हो तो 3 वीडियोस आपको फ्री में मिलते हैं, जहां पर मास्टर म्यूचुअल फंड में आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि म्यूचुअल फंड्स में आपको कैसे इन्वेस्ट करना है। सेकंड, 9 ब्रह्मास्त्र, जो कोर फिलोसॉफीज एंड स्ट्रेटेजीज में यूज करता हूं अपने इन्वेस्टमेंट थीसिस में, वो यहाँ पर मैंने आप सबके साथ शेयर किया, जिससे मैंने बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाए अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में। एंड लास्टली, कैसे आप अपने लिए एक मस्त पोर्टफोलियो बना सकते हो, अपने रिस्क एपेटाइट, अपने इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन, गोल के हिसाब से कैसे आपको अपना स्टॉक पोर्टफोलियो बनाए, वो हमने क्रिएट अ विनिंग पोर्टफोलियो के अंदर डिस्कस किया। ये जो कंटेंट है वो मैं आप सबको फ्री में देना चाहता हूं। बट उसके साथ अगर आप स्मॉल कैप मास्टरी क्लब में जुड़ना चाहते हो, जहां पर जो आपका नॉलेज है वो नेक्स्ट लेवल एक्सपांड होने वाला है, क्योंकि दिस इज द लाइक माइंडेड इन्वेस्टर्स की कम्युनिटी है, जहां पर हम हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी आप सबके साथ शेयर करते हैं। मेजरली मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी आप सबके साथ शेयर करता हूं बाय शेयरिंग माय यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स जो मैं स्टडी कर रहा हूं। ऑल्सो टेलीग्राम कम्युनिटी का आपको एक्सेस मिलेगा, जहां पर डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ मैं शेयर करते रहता हूं जो मेरी लर्निंग रहती है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वीकली बेसिस पे हम यहाँ पर सेशन लिया करेंगे। एंड मैंने आप सबके साथ 3 कंपनी शेयर की, राइट। दिस संडे आई एम टेकिंग द लाइव सेशन, जो भी सारे सब्सक्राइबर्स एंड जो भी सारे मेंबर्स स्मॉल कैप मास्टरी क्लब में एनरोल होते हैं उनके साथ, जहां पर हम और 3 से 5 कंपनीज डिस्कस करेंगे इस संडे 1 बजे, जिसकी लिंक आपको आपके मेल पे मिल जाएगी। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल इन दिस पर्टिकुलर लाइव सेशन। एंड इस कम्युनिटी को बिल्ड करने में आपका बहुत ज्यादा योगदान चाहिए रहेगा। एंड दैट्स द रीजन व्हाई वीडियो को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक कोड मिलेगा, ध्यान से देखोगे तो आपको एक कोड मिलेगा। ये कोड अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको 20% तक का डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप स्मॉल कैप मास्टरी क्लब को ज्वाइन करते हो तो। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल इनसाइड द स्मॉल कैप मास्टरी क्लब। एंड ऑन दैट नोट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप सबके माइंड में कोई अगर कंपनीज हो जो इंटरेस्टिंग हो, फिलहाल अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही हो एंड ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बहुत ज्यादा अच्छी हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड मिलते हैं ऐसे किसी एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।